लाइफ इंश्योरेंस। हम सभी लोग लाइफ इंश्योरेंस को कम करके आंकते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन की सबसे जरूरी चीजों में से एक है। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि हमें लाइफ इंश्योरेंस क्यों करवाना चाहिए, कौन सा करवाना चाहिए, कब, कितना और कैसे करवाना चाहिए। इस वीडियो के अंत में आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको कौन सा लाइफ इंश्योरेंस लेना है और कौन सा नहीं लेना है, क्योंकि यदि आपने बिना पूरी जानकारी के इंश्योरेंस ले लिया है तो वह जिंदगी भर आपको फायदे की बजाय नुकसान ही करवाएगा। इंश्योरेंस खरीदने से आपकी लाइफ नहीं बदलेगी, लेकिन इसमें इतनी ताकत है कि यह पूरे वक्त में भी आपके परिवार के लाइफ स्टाइल को बदल जाने से रोक सकता है। आखिर क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने ये कब लिया है। आप अपना नॉर्मल रूटीन काम करते रहेंगे, इससे आपकी लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस नहीं है और भगवान न करे आपको कुछ हो गया, तो न केवल आपके परिवार की लाइफ बल्कि पूरी लाइफस्टाइल ही बदल जाएगी। तब संभव है आपके बच्चे शायद उसी महंगे स्कूल में आगे पढ़ाई न कंटिन्यू कर पाए, आपका परिवार शायद फिर वो हर चीज न कर पाए जिसको करने के लिए अच्छे खासे अमाउंट की जरूरत होती है। इसलिए याद रहें, इंश्योरेंस वो नाव है जिसकी जरूरत तब तक नहीं पड़ती है जब तक कि बाढ़ ना आ जाती। आप बाढ़ का इंतजार नहीं करते हैं, लेकिन वो नाव हर साल बाढ़ में काम आए इसके लिए एक तय रकम आपको चुकानी पड़ती है। यही इंश्योरेंस का प्रीमियम है। किताबी परिभाषा कहती है, इंश्योरेंस किसी इंसान के साथ इंश्योरेंस कंपनी का एक एग्रीमेंट है जो उसके होने वाले लॉस पर उसको एक नियत अमाउंट देने का वादा करता है। पहले हम बात करते हैं कि हमें इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि डेथ एक ऐसा इमोशनल लॉस है जो किसी के चले जाने पर उसके परिवार वालों का होना तय है। उसकी उम्र फिर चाहे जो भी हो, उस इमोशनल क्राइसिस या ट्रॉमा से तो फैमिली को गुजरना ही होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो चला गया, अगर वो कमाने वाला हो तो मॉनेटरी लॉस भी होता है, जो सबसे ज़्यादा पेनफुल है। अगर टाइम मशीन जैसी कोई चीज़ होती तो आप पाते कि जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं अगर फिर से आ पाते तो वो सबसे पहले अपने लिए इंश्योरेंस ही खरीदते। वो इसलिए कि उनके जाने के बाद उनके परिवार को जिन आर्थिक तकलीफों का सामना करना पड़ा, उसका दुख शायद थोड़ा कम हो पाता और वो अपनी अधूरी जिम्मेवारी को पूरा कर पाते। तो अब हमने यह समझ लिया है कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। आइए अब समझते हैं कि हमें कौन सा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। इंडिया में हमें 3 तरह के इंश्योरेंस मिलते हैं, एंडोमेंट प्लान, यूलिप प्लान और टर्म प्लान। एंडोमेंट प्लान में आप कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि एक सम एश्योर्ड यानी जितने का आपका बीमा है और टेंडर यानी कब तक बीमा चलेगा, दोनों डिसाइड करते हैं। आपके सम एश्योर्ड व टाइम के आधार पर ही आपकी एक प्रीमियम की राशि डिसाइड होती है। इस इंश्योरेंस प्लान में जो अवधि आपने डिसाइड की है, अगर उसके बीच में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को बीमे की राशि मिल जाती है, और अवधि के पूरा होने तक अगर पॉलिसी होल्डर सरवाइव करता है तो उसको जमा की गई राशि और सम एश्योर्ड दोनों मिल जाते हैं। यूलिप प्लान भी एक तरह का एंडोमेंट प्लान ही है। इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है, जो पैसा आप जमा करते हैं वह शेयर मार्केट में निवेश कर दिया जाता है, जिससे जो भी रिटर्न मिलता है उसे कस्टमर को पास ऑन कर दिया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो डेथ होने पर सम एश्योर्ड प्लस फंड का जो भी वैल्यू होता है फैमिली को दे दिया जाता है। ऊपर के दोनों इंश्योरेंस, एंडोमेंट और यूलिप प्लान में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों होता है, लेकिन टर्म प्लान केवल इंश्योरेंस देता है। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट या रिटर्न जैसी चीज नहीं होती है। पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर आपको केवल सम एश्योर्ड दिया जाता है। हाल के सालों में टर्म इंश्योरेंस बहुत पॉपुलर हो गया है। यह बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा इंश्योरेंस माना जाता है। 1 करोड़ का कवर
आपको मात्र कुछ हजार रुपए में मिल जाता है, लेकिन एंडोमेंट या यूलिप प्लान लेने में आपका प्रीमियम लाखों चला जाएगा। तो इसलिए जब भी आप इंश्योरेंस लें तो केवल टर्म इंश्योरेंस ही लें और बाकी के बचे पैसों से कहीं और इन्वेस्टमेंट करें। दोनों को अलग अलग करने से आपको दोनों का फायदा मिलेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग का रूल कहता है कि आपको इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना चाहिए। अब सवाल आता है कि किसको लेना चाहिए इंश्योरेंस। किसी ने ठीक ही कहा है, इंश्योरेंस एक पैराशूट की तरह होता है। अगर आपके पास है तो आप बच जाएंगे और अगर नहीं है तो आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपको समय रहते इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। लेकिन क्या सभी को इंश्योरेंस लेना चाहिए? नहीं, केवल उसको ही इंश्योरेंस लेना चाहिए जिसके ऊपर किसी भी तरह की जिम्मेदारी है। मान लेते हैं कि कोई है जिसके परिवार में उसकी पत्नी, बच्चे हैं, साथ ही कार और होम लोन भी है, तो उसे इंश्योरेंस की सबसे पहले जरूरत है। यदि आपकी नेटवर्थ आपकी एनुअल इनकम से 50 गुना है तब भी आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही इंश्योरेंस के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्रार्थना काम नहीं आती है तब इंश्योरेंस अपना काम करता है। यह बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर के ऊपर प्रार्थना को रखा गया है, लेकिन जब दोनों काम नहीं आते हैं तो इंश्योरेंस गारंटी की तरह बनकर आता है। कितना लेना चाहिए इंश्योरेंस? अब यह समझते हैं कि आखिर इंश्योरेंस लेना कितना चाहिए। तो इसका सिंपल फंडा यह है कि कमाने वाले के चले जाने के बाद जो जिम्मेवारियां हैं वो सब पूरी हो जाएं, बस उतना ही इंश्योरेंस काफी है। यानी इंश्योरेंस आपके एनुअल इनकम के 15 गुना अधिक धनराशि का होना चाहिए। इसके बाद आपके पास जितनी तरह का लोन है वो अमाउंट भी आप इसमें जोड़ दें। इंश्योरेंस रिस्क को मैनेज करने के लिए लिया जाता है, न कि टैक्स में छूट पाने के लिए। टैक्स छूट इंश्योरेंस का एक बाय प्रोडक्ट है, न कि मेन प्रोडक्ट। अक्सर लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस ले लेते हैं और यह एक गलत अप्रोच है। इसके बाद लोगों में यह भी देखा गया है कि अपनी सालाना कमाई उनकी 10 लाख रुपए की है और इंश्योरेंस उन्होंने सिर्फ 5 लाख का लिया है। यह गलती इसलिए होती है कि वो इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस की बजाय एंडोमेंट या यूलिप प्लान ले लेते हैं। इन सब गलतियों को करने से बचना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको इंश्योरेंस लेते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सबसे जरूरी बात यह है कि इसे लेते तो आप हैं, लेकिन यह आपके लिए नहीं है, यह आपके परिवार के लिए है। आप इंश्योरेंस कितने अमाउंट का लेना चाहते हैं यह आपको पहले क्लियर होना चाहिए। पॉलिसी इशू होने के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। इंश्योरेंस का टेन्योर केवल तब तक होना चाहिए जब तक आपकी कमाई रहेगी या जिम्मेदारियां रहेंगी। किसी का सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है तो उसे केवल 60 साल की उम्र तक इंश्योरेंस लेना चाहिए, लेकिन अगर उसकी जिम्मेवारियां 63वें साल तक खत्म होंगी तो उसे अपना टेन्योर 63 साल तक बढ़ा लेना चाहिए। फॉर्म भरते वक्त टर्म इंश्योरेंस में जितने भी सवाल हैं आपको उनको ध्यान से पढ़कर सभी का सही सही जवाब देना चाहिए। किसी भी सवाल का जवाब गलत नहीं देना चाहिए। गलत जानकारी देकर लिया गया इंश्योरेंस न लेने के बराबर है। नॉमिनी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, सब चीज़ों को डबल क्रॉस करें और ये सब फॉर्म में सही सही भरे होने चाहिए। पॉलिसी इशू होने के बाद जब आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिसीव कर लेते हैं उस दिन से अगले 15 दिन के अंदर अगर आपको पॉलिसी का कोई भी फीचर अच्छा न लगे और किसी कारण से आप पॉलिसी बंद कराना चाहें तो आप बंद करा सकते हैं, लेकिन 16वें दिन के बाद पॉलिसी को बंद करने का अधिकार आप खो देते हैं। इन सब बातों को समझकर आपको अपने लिए एक बेहतर इंश्योरेंस का चुनाव करना चाहिए। अंत में किसी ने ठीक ही कहा है, डेथ से ज़्यादा खराब चीज़ें भी इस दुनिया में हैं। वो जानने के लिए उस घर को जानिए जहाँ डेथ हुई हो और इंश्योरेंस ना हो। थैंक यू।